सुप्रभात दोस्तों। बच्चों से संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर मैंने महसूस किया है और मैं चाह रही थी कि मैं आप सभी के साथ उन बातों को साझा करूँ। तो यहाँ मैं बच्चों की उन बातों को लेकर आई हूँ जो मैंने अभी तक देखा है या जो मैं महसूस करती हूँ। बच्चे लगातार अपने बचपन से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण को मैंने अपने इस लेख में रखा है। आप कमेंट करके बताना कि आपने ऐसी कौन कौन सी बातें बच्चों की आपके नज़र में है जिसकी वजह से उनका बचपन उनसे छीनता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। बच्चे आज के ज़माने में लगातार अपने बचपन से दूर होते जा रहे हैं। मेरे अनुसार बचपन से दूर होने का मतलब है कि बच्चे बचपन में ही बड़े होने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन बातों को हम अपने बाल्यकाल में नहीं समझते थे, आजकल के बच्चे वे भी उन सभी बातों को अपनी छोटी सी अवस्था में ही समझने लगे हैं। मुझे इसमें सबसे बड़ा हाथ मोबाइल फ़ोन का, टीवी कार्यक्रम का, अभद्र विज्ञापन का, अभद्र सिनेमा का लगता है। दूसरा बड़ा हाथ लगातार संयुक्त परिवार का टूटना और एकल परिवार के प्रति हमारा झुकाव होना या हमारा जो लगाव है वो बढ़ता जाना है। जहाँ बच्चों को सही पारिवारिक माहौल नहीं मिल पा रहा है, बच्चों में सूक्ष्म मानवीय गुण जो होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि घुलना मिलना, बड़ों का सम्मान करना, पारिवारिक मूल्यों को समझना, अनुशासन में रहना। लगातार इन सभी गुणों का समावेश अब बच्चों में नहीं है। ये सारे जो गुण हैं वो गौण होते जा रहे हैं। एकल परिवार में माता पिता दोनों ही नौकरी वाले होते हैं। बच्चा विद्यालय से आने के बाद तो घर में जैसे अकेला रहता है या फिर किसी आया के भरोसे या अपने फ़ोन के साथ रहता है। ऐसे में बच्चों में मानवीय गुणों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा, मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें बच्चों का बचपन लगातार छीनता चला जा रहा है। मैं समझती हूँ इसमें गलती हमारी ही है। अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने के लिए हम अपने हाथों से ही बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं और धीरे धीरे ये जो मोबाइल है उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है और बच्चा उसकी चंगुल में बुरी तरह से फंस जाता है और अब मोबाइल उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से अलग रखने के लिए उन्हें अपने बड़ों का साथ होना ज़रूरी है। ना तो बच्चे परिवार में घुलना मिलना सीख रहे हैं, ना बाहर खेलने जाते हैं, ना अपनी पढ़ाई लिखाई ढंग से करते हैं और ना ही वो अनुशासन सीख रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जिन बातों को हम अपने बाल्यकाल में नहीं समझते थे, आजकल के बच्चे बड़ी आसानी से उनको अपनी छोटी सी अवस्था में ही समझने लगे हैं। लेकिन हम अपनी जिन काम को स्वयं कर लेते थे, आजकल के बच्चे उन सभी कामों को करना नहीं जानते हैं और उसका कारण यही है, यानी मोबाइल फ़ोन ही है। हम अपने बाल्यकाल में अपनी कंघी खुद ही कर लेते थे, आजकल के बच्चे वो सब जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं। हम अपने नाखून काट लेते थे, आजकल का बच्चा खुद नाखून नहीं काटना जानता। अपने स्कूल की वर्दी हम खुद संभाल के रखते थे, उनको साफ़ भी कर लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे वो सब नहीं सीख पा रहे हैं। अपने जूतों को चमकाना भी हम खुद ही करते थे, जबकि आजकल के बच्चे ये सब बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं। अपने स्कूल बैग हम स्वयं तैयार कर लेते थे, अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग या अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स को अरेंज कर लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे उस काम को भी स्वयं नहीं कर पाते हैं। आजकल हम सभी अपने बच्चों को महंगे पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहां अंग्रेजी पढ़ने के अलावा बच्चों को और कुछ भी नहीं आता। सही मायने में पैसे कमाने के चक्कर में पब्लिक स्कूल वाले शिक्षकों पर काम का बोझ इतना ज़्यादा बना देते हैं कि वह चाहकर भी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर पाती है, ना ही वो नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे पाती हैं। पब्लिक स्कूल में हर महीने परीक्षाएं चलती रहती हैं, जिसके लिए प्रश्न बनाना, उनके बच्चों के उत्तर पुस्तिका को चेक करना और न जाने कितने क्रियाकलाप कराना। इसके अलावा भी टीचर्स के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें वो करती रह जाती हैं और सही तरह से बच्चों का विकास
या बच्चों के विकास की तरफ या उनके नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। इन्हीं कामों में शिक्षकों का सारा समय निकल जाता है और बच्चे हमारे कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं। ज़रा सोचिए, हम सभी क्या अपने बच्चे के प्रति ठीक तरह से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? मेरी ये छोटी सी कोशिश है आप सभी के सामने इन बातों को लाने का। आपके समझ से कैसा है ये, और हमें किस तरह अपने बच्चों की परवरिश में क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।